मनुष्य को, सोए हुए मनुष्य को प्रेरणा देते हैं कि तू इस संसार में आया है, इस संसार में ही तू ईश्वर जैसा बन सकता है। तो कहाँ भूला हुआ मन के पीछे लगकर, मन के अधीन होकर मौन से गुण अवगुण करता रहता है। इन संसारिक गुण अवगुणों से हमें मुक्त होना है एवं अपना जो वास्तविक रूप है, मन तो जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान तत्वमसि, तो वही है जो परमात्मा है, अर्थात तो आत्म स्वरूप है, परमात्मा की अंश है। तो कहाँ सो रहा है, अपने आप को पहचान। हज़रत ईसा भी यही कहता है, नो तैसेल्फ, अपने आप को पहचानो। और हमारे ज्ञानी संत कहते हैं अपने आप को पहचानो। हम ब्रह्मस्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, तत्वमसि, साधनामसि, वो भी ब्रह्म है। वेरीली ऑल इज गॉड, वास्तव में सब परमात्मा ही परमात्मा है। ये हमारा अज्ञान रूपी मन ही भिन्नता देखता है। साधना क्या है कि भीतर में जो मन का अज्ञान है, इससे मुक्त होना तथा अपने वास्तविक स्वरूप को, हम सब परमात्मा के अंश हैं, इसकी पुनः अनुभूति करने और अपने जीवन का जो लक्ष्य है परमात्मा जैसा बनना, उसे प्राप्त करना है। परंतु हम सब पढ़े लिखे व्यक्ति होते हुए भी किताबें पढ़ते हैं, सत्संगों में जाते हैं, परंतु व्यवहार में हम साधना को भूल जाते हैं, अहंकार से व्यवहार करते हैं। व्यवहार में हम दूसरे को समझते हैं कि वो तो कुछ नहीं जानता, मैं ही सब कुछ जानता। इस अहंकार में आकर व्यक्ति स्वयं को ऊंचे स्तर से नीचे ले आता है, दोषी बन जाता है। भीतर की आंखें खोलनी है। और जैसे महापुरुषों ने प्रेरणा देकर कहा है कि अजय तत्वमसि, तू तो वही है जो जैसा परमात्मा है, तू कहाँ भूला हुआ है। अपने आप को पहचान, नो तैसेल्फ। हज़रत ईसा कहता है नो तैसेल्फ, अपने आप को पहचानो, जानो कि तुम कौन हो। देश के संत भी यही प्रेरणा देते हैं शिष्यों को कि अपने आप पर प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ। क्या ये शरीर मेरा नजर आता है, यही मेरा वास्तविक रूप है। 5 प्रकार के शरीर हैं, प्राण है, स्थूल शरीर नहीं है तो प्राण है। बुद्धि कहती है नहीं, फिर आगे बढ़ता है, बुद्धि के स्थान पर चढ़ता है तो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान उत्पन्न होता है, तो भीतर से प्रश्न करता है कि क्या यही तेरा रूप है। परंतु पुराने अभ्यासियों को बुद्धि कहती है नहीं, ये तुम भूल मत जाना, ये तेरा वास्तविक रूप नहीं है। आत्मा तेरा रूप है, तू परमात्मा की अंश है, तेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा परमात्मा एक है। जीव तो कहाँ भूला हुआ है, इंद्रियों के रसों में फंसा हुआ है। इंद्रियों के रसों में जो रस आस्वादन आता है, जीव उसी को समझता है कि ये जीव का लक्ष्य है। ये बड़ी सख्त गलती है। एक व्यक्ति नहीं, ऑलमोस्ट सारा जगत ही इसमें फंसा हुआ है। पार्वती जी ने बड़ी साधना की, भगवान शिव प्रसन्न हुए, पार्वती जी को अपना लिया। मगर आगे चलकर पार्वती ने भी गलती की और शिव भगवान ने भी गलती की। आत्मा से नीचे आकर शरीर को देखा,
पार्वती जी के मैके में शादी थी, वो मैके के मैके वाले पार्वती को पसंद नहीं करते थे, वो भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। ये साधु है, इससे भला पार्वती ने शादी कर लिए, हमारा अपमान किया, तो उसको भी नहीं पसंद करते थे। तो पार्वती विवाह पर गई है, उसको घर में आने की इजाज़त नहीं दी गई, वो बाहर शहर से बाहर कोई कुटिया लेके वहाँ ठहरी। भगवान शिव भी वहाँ पधारे, उनको भी नहीं अंदर आने दिया। ये प्रत्येक जीव का स्वभाव है, इसमें हंसी मजाक की बात नहीं है, ये हो सकता है। संसार हमारी परीक्षा लेता है। मैके में सब कुछ था, राज था, गुण भी थे, आत्मा गुण भी थे, पैसा भी था, सब कुछ था। तू छोड़कर एक नग्न साधु के पास चली गई, ये तुमने क्या किया? हर एक मन का अपना अपना स्वभाव होता है। जब तक आत्मा में पूर्णता विलीन नहीं हो जाता, आत्मा जैसा नहीं बन जाता, सत्यता, ये स्थूल आंखें सत्ता को नहीं देख पाती हैं, भीतर की आत्मा ही आत्मा को देख सकती है। ये सब पाप जितने भी होते हैं दुनिया में, वो हमारे झूठे विचारों के कारण विचार। यहाँ विवाह से फारिग होकर पार्वती पुनः वापस गई है भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने कहा नहीं, तुम अभी मेरे पास नहीं आओ, तुम साधना करो, तुम्हारे में कमियां देखी गई हैं, उन सब कमियों को दूर करो। मनुष्य की कमजोरी इतनी है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं, हम सब चोर हैं। हमें तत्वमसि तू तो ईश्वर जैसा है, ये हम पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है हम ब्रह्मस्मि, तब भी ब्रह्म जैसे गुणों को अपनाता नहीं, ब्रह्म जैसा व्यवहार वो नहीं करता, ब्रह्म जैसे सोचता नहीं है, ब्रह्म जैसे संबंध नहीं बनाता है। सब कुछ जानता हुआ किताबें पढ़ लेता है, उसको पता तो है, मगर किताबों में या गुरु के चरणों में बैठ के सब कुछ सीखा, मन में उतारा, किंतु आगे नहीं बढ़ा। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब आत्मयुक्त हो जाने चाहिए, केवल आत्मा ही रह जाए, बाकी सब खत्म हो जाए। आत्मा ही परमात्मा की चरण रज ले सकती है, आत्मा ही परमात्मा में विलय होकर हम ब्रह्मास्मि अपने आप को कहने लगती है। बड़ा कठिन रास्ता है, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वही परमात्मा जैसा बन जाता है। इस कृपा को ग्रहण करने के लिए अपने जीवन को ईश्वर में बनाना होता है। तम रह से मुक्त होकर सत्य को अपनाना होता है, आत्मा को अपनाना है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान है, जीव तू तो आत्म स्वरूप है, ईश्वर की अंश है। कहाँ भूला हुआ है अपनी वास्तविकता को पहचान, तत्वमसि तू तो वही है जो उसका परमात्मा है। तो मनुष्य मन के पीछे लगा हुआ है, सच्चाई भीतर में है उसके, सच्चाई उसके पास होते हुए भी वो उसका मन अज्ञान की तरफ जाता है, ज्ञान की तरफ नहीं जाता है, आत्मा की तरफ नहीं जाता, गुरु के चरण रज नहीं लेता है। गुरु वो है जिसने अज्ञान से आपने आपको मुक्त कर लिया है, उसके भीतर में से जो रेशमें निकलेंगी अब ज्ञान की निकलेंगी। ऐसा गुरु धारण करना चाहिए। हम सब झूठे गुरु, तब भी आदर्शों को भूलना नहीं चाहिए। आप सबका आदर्श है, जीवन आदर्श है कि आपने परमात्मा जैसा बनना है।
तभी आप कह सकें अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है, तत्त्वमसि ऐसी तू भी ब्रह्म है। जो हमें नहीं देखते हैं सब ब्रह्म, वो भी ब्रह्म है। मेरे लिए ऑल इज गॉड, वास्तव में सब परमात्मा है। हमारा अज्ञान ही अनात्मा को देख कर संतुष्ट रहता है, आत्मा परमात्मा को देखता ही नहीं है। हम सब अज्ञान रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं। तो कहते हैं साधना करनी चाहिए। किसकी साधना करनी चाहिए? मन के साधे सब मन की साधना करनी। मन को आत्मा जैसा बनाना है, परमात्मा जैसा बनाना है, गुरु जैसा बनाना है। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। इंद्रिय संसारिक वस्तुओं के, संसारिक बातों में फंसी हुई है। संसारिक आनंद को समिति में ये सब कुछ है। आत्मकांत की तरफ ध्यान नहीं जाता है, परमात्मा का जो रूप है उस तरफ ध्यान नहीं जाता। साधना करते हैं परंतु परमात्मा के स्वरूप और परमात्मा के गुण को नहीं अपनाते। ज़बानी तो कह देते हैं हम ब्रह्मास्मि, इतना कहने से काफी नहीं होगा। ठीक है, कुछ प्रेरणा मिली कहीं से कि मैं ये शरीर प्राण मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ। ये जिसको ज्ञान हो जाता तो समझ लो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई है। परंतु यहाँ आके रुक नहीं जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शरीर के रोम रोम में आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए और आगे चल के अपने भीतर में जो आत्मा है वो परमात्मा में विलय करके वेरीली ऑल इज गॉड, सब वस्तुओं में, सब जीवों में परमात्मा को देखना चाहिए। जो आत्मा मेरे भीतर में है वही आत्मा हम जीवों में भी है। मैं और ब्रह्म एक है, मैं और संसार एक है। कौन सा संसार? आत्मा संसार। ये साधना बड़ी कठिन है, इसलिए महापुरुषों ने प्रेरणा दी है कि किसी महापुरुष के चरण पकड़ के उनको अपना मार्गदर्शक बना के इस रास्ते पर चलना चाहिए। नहीं तो मन हमेशा गलत रास्ते पे हमें ले जाएगा। अपने मन के पीछे नहीं चलना है। मन पर कंट्रोल होना चाहिए बुद्धि का, बुद्धि पर कंट्रोल होना चाहिए आत्मा का, और आत्मा परमात्मा में एक। कौन साधना करेगा? किसकी साधना करेगा? वेरीली ऑल इज गॉड। अद्वैता ऐसा कहते हैं, सब परमात्मा ही है। परमात्मा को परमात्मा में देखता है। सागर में जीव रहते हैं, वो पानी ही देखते हैं और कोई दिखता ही नहीं। तनिक सांस लेने के लिए पानी जल से बात नहीं करते हैं, तुरंत जल में वापस चले जाते हैं। इसी तरह प्रत्येक जीव को भी निरंतर आत्म स्थित रहना है, परमात्मा के चरणों में रहना है, परमात्मा से दूर नहीं रहना है और धीरे धीरे अपने आप को, इतने आपके भी आत्मा है, परमात्मा की अंश है, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए इस आत्मा को परमात्मा जैसा बना लेना है। हम ब्रह्मस्मि, तो आपके मुख से निकलेगा हम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म। इतना ही नहीं, तत्त्वमसि, वो भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। सारा वेरीली ऑल इज गॉड, सब परमात्मा। जितने रूप आदि नजर आते हैं ये सब झूठे हैं, ये आज हैं कल नहीं होंगे। आत्मा निरंतर रहेगी, परमात्मा निरंतर रहेगा।
जिज्ञासु का, साधक का जीवन लक्ष्य है कि अमर जीवन होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अमर जीवन प्राप्त करना चाहिए, उसकी कभी मृत्यु न हो, उसकी कभी उत्पत्ति न हो, निरंतर परमात्मा में विलीन रहे। हम सबका जीवन में परिवर्तन आता रहता है, मरते भी हैं, पैदा भी होते हैं। माता की कक्ष में 9 महीने रहते हैं, तकलीफ उठाते हैं, कितनी तकलीफ बच्चा उठाता है, सोचें तो आपको पता लगेगा। और बाद में कितने कष्ट आते हैं, जीवन में कितने बाधाएं आती हैं। मनुष्य और है, कोई साधारण बात नहीं है। तब भी प्रत्येक जीव का लक्ष्य है कि वो दुख सुख से ऊपर तभी उठ सकता है जब वो ईश्वर जैसा बन जाता है। भीतर बाहर एक को जानो, एक गुर ज्ञान बताए, को नानक विद आपा चीने, बिना अपने अहंकार को दीवार में छीन नहीं लेते, दीवार में दफन नहीं कर लेते। हम सत्यता को नहीं देख सकते, परमात्मा को नहीं देख पाते, अपने आप को नहीं देख पाते। तो आप सब को परमात्मा ने मनुष्य चोला दिया है, आप भाग्यवान हैं। आपका जीवन लक्ष्य यही है कि आपके भीतर में आत्मा है, कहीं दूर नहीं है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, परंतु शरीर के भीतर में, हृदय में या मस्तिष्क में साधना करते हुए अपनी सुरत को भीतर में ले जाएगी। शुरू में शरीर पर ही आपकी सुरत रहेगी, फिर साधना करते रहेंगी तो आपकी सुरत प्राण तक चली जाएगी, और साधना करेंगे तो सुरत मन पर चली जाएगी। मन 3 गुणों में फंसा हुआ है, यहाँ से निकलना बड़ा कठिन है। मन से निकलकर फिर बुद्धि पर आ टिकेंगे, बुद्धि से निकलेंगे फिर जो आपका अपना रूप है, मन तो जो स्वरूप है, तो आत्म स्वरूप है, वो आत्मा पर आ जाएगा, आत्म स्थित। फिर वही आत्मा परमात्मा में लय होने के लिए मन का सहारा लेना पड़ेगा। सूरज को आपको ऊपर लो मंडलों में जाना पड़ेगा, सर के बीच में, दरमियान में, यहाँ आत्मा कसता है, परमात्मा कसता है। इसके 2 रास्ते हैं, एक सामने से, आंखों से, मन की आंखों से, और दूसरा पीछे से, पीठ से देखती है। नीचे के इंद्री के स्थान से अपने सूद को ऊपर ले जाते हैं, पीछे पीठ की तरफ से लाते हैं, और फिर गर्दन से ऊपर आत्मा के स्थान पर ले जाते। रास्ते दोनों ठीक हैं, मगर मनुष्य का स्वभाव है, वो भिन्नता को पसंद करता है, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। जीवन लक्ष्य आप सबका यही है कि आपने परमात्मा जैसा बनना है। परमात्मा आपके रोम रोम में बसता है। आपने अपने सुरत को, शरीर से 5 प्रकार का शरीर है, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, अंग, इससे ऊपर उठाकर आत्मा को आत्मा में विलय करना। जो जल में जल आए घटाना, तो ज्योति संग जो समाना, जैसे जल जल में मिल जाता है, इसी तरह आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है। आत्मा परमात्मा मिलकर एक हो जाते हैं। कोई नहीं कुछ कह सकता कि क्या स्थिति है, केवल एक तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। और तू में मुख्य गुण क्या है? सच्चित आनंद। सत्य सत्य है, चित ज्ञान ही ज्ञान है, आनंद ही आनंद है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है ऐसा बनना, परंतु खेद की बात है
परमात्मा की लीला है कि लाखों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति इस स्थिति पर पहुंच पाता है। अन्यथा सब मन के पीछे लगे हुए हैं। मन के 3 गुण हैं, उन 3 गुणों में फंसे रहते हैं। आप सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सत्संग में आए हैं, कोई सोच कर आए हैं, तो गंभीरता अपनाइए। अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, आपका जीवन लक्ष्य क्या है। मैं आत्मा हूँ, अपनी आत्मा को परमात्मा में प्रेरित करके परमात्मा में एक होना है, हम ब्रह्मस्मि होना। सारा संसार जो बात देखता है ये स्थूल है। आपने स्थूल सूक्ष्म कारण स्वरूप जो है इनसे ऊपर उठ के आत्म स्वरूप में विलय होना है। भीतर में भी वही है, बाहर में भी वो है। अंतर बाहर एक को जानो एक को ज्ञान बताए, को नानक बिन आपा चीने मिटे न ब्रह्म के काय। जब तक आप अपने अहंकार को, रावण को जला नहीं देंगे, तब तक इस सत्यता को आप नहीं प्राप्त कर सकेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये बोलने से नहीं होगा, ये मौन में होगा। सहज में ही आप आत्मा रूप परमात्मा रूप बनकर परमात्मा के गुणों का विकास करेंगे, विस्तार करेंगे, औरों को भी अपने जैसा बनाएंगे। आप परमात्मा जैसे बन जाएंगे तो जो व्यक्ति आपके पास बैठेगा वो आप जैसा हो जाएगा। सूरज के पास जो बैठते हैं, सूरज को प्रकाश, उनको सूरज का प्रकाश मिलता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जो होता है, जो ईश्वर जैसा बन गया होता है, उसके पास जो बैठते हैं वो भी धीरे धीरे आत्मस्वरूप होते हैं। इसी का नाम सत्संग है। सत्य का संग, परमात्मा का संग। जिस व्यक्ति में परमात्मा मिश्रित हो गया है, उस व्यक्ति के पास बैठने से हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हम भी परमात्मा जैसे बन जाएंगे। परंतु ऐसे व्यक्ति मिलने बहुत कठिन है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति होता है जिसकी ये स्थिति होती है। अंततः सब मन के 3 गुणों में फंसे हुए हैं और संसार में राग द्वेष में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अहंकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सब लोग अहंकारी हैं। एक पिक्चर आई थी, उसका लेख था, टाइटल था हम सब चोर हैं। वास्तव में हम ईश्वर के दरबार में सब चोर हैं। ईश्वर को भूले हुए हैं और अपने मन के 3 गुण जो हैं उनको उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपना वक़्त ज़ाय कर रहे हैं। उन्हें चोला मिला था आत्मा का प्रकाश प्राप्त करें, परंतु अज्ञान के कारण हम कीचड़ में फंस जाते हैं। तो सत्संग का लाभ यदि उठाना है तो किसी सत्पुरुष को ढूंढो जिसमें परमात्मा और उसमें कोई अंतर न हो। सत्पुरुष जिन जाने सतपुरुष जिसका न हो, जिसने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, भीतर बाहर परमात्मा की अनुभूति कर ली, परमात्मा के गुणों को अपना लिया, वो सतगुरु है। यदि ईश्वर की कृपा से ऐसा सतगुरु मिल जाए जिसमें ईश्वर के सारे गुण हैं, कोई साधना करने की जरूरत नहीं होती, उस पुरुष की, महापुरुष की चरण रज लेकर हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। चरण रज लेने का मतलब ये है कि उनके जीवन का अनुसरण करना, उनके जीवन की नकल करना। प्रहलाद ने क्या साधना करी? पीछे प्रभु ने भेजा था अपना रूप देकर। पिता कहता है कि तुम मेरा नाम लो
वो कहता नहीं, मैं तो राम राम कहूँगा। बालक है, 5 साल का बालक है, स्कूल में भेजा है, अध्यापक को कहा है कि इसकी पिटाई करो, ये राम राम का नाम नहीं ले, पिता का नाम ले। पिता की जय हो, पिता की जय हो, राक्षस पिता की जय हो। क्या रिजल्ट हुआ? प्रहलाद जी को बहुत दुख दिए गए। आखिर राजा ने ये निर्णय ले लिया कि इसको अग्नि में डाल देंगे। उसकी बहन को व्रत था, यदि वो अग्नि में बैठेगी तो वो जलेगी नहीं, तो बहन को भी अग्नि में बिठा दिया और प्रहलाद जी को बिठा दिया, मगर अग्नि जली नहीं। अग्नि से वो बहन जली नहीं, और बहन में बच्चा पड़ा था, बच्चा भी नहीं जला। तब राजा को बड़ा क्रोध आया, उसने प्रहलाद को पकड़कर अपनी गोद में ले लिया और उसका पेट चीरने लगा था, उसको 2 हिस्सों में काटने लगा था, मारने लगा था। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए, उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और नरसिंह को उसका बाधा किया, खत्म किया। उस बालक प्रहलाद ने पता नहीं पिछले जन्मों में कितनी साधना की होगी। मैं छोटी आयु में मुल्तान में रहा, ये घटना मुल्तान में हुई। नरसिंह भगवान का मंदिर मेरे पिताजी की दुकान के बिल्कुल बगल में था। मैं भी छोटा बच्चा ही था, वहाँ सारा दिन खेला करता था, बड़ा अच्छा लगता। प्रहलाद जी का मंदिर शहर के बाहर था, मिट्टी की पहाड़ी थी, वहाँ था। वहाँ माता पिता नहीं भेजते थे, हर मंगलवार को वहाँ मेला लगता था। ये बातें कम लोगों को मालूम है, ये वास्तविक घटना हुई है। मुल्तान के लोग सब जानते हैं इस बात को, बच्चा बच्चा जानता है। मुल्तान में चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, सबके मन में ईश्वर प्रेम है। मुसलमानों के लिए तो मशहूर है कि वो मुल्तान शहर जो है वो फकीरों का शहर है, मुसलमान फकीरों का शहर है। हिंदुओं के लिए प्रहलाद जी हुए, प्रहलाद जी के जीवन से वो प्रेरणा लेते हैं। उनके जीवन में भी नाजुक है, वरना डेलीकेट जीवन है हिंदुओं का, मगर मुसलमानों के बराबरी में नहीं है। सिख बहुत गिनती में कम है, 10-15 परिवार होंगे। जब मैं था, मैंने 4-5 ही परिवार देखे। मेरे पिताजी एक गुरु महाराज की सेवा में प्रातः जाया करते थे रोज। मैं छुट्टी वाले दिन उनके साथ जाया करते थे। उस महापुरुष की संत की आयु 106 साल की थी। वो संत बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्रेम देते थे। परंतु दुर्भाग्यवश पिताजी की मृत्यु हो गई। मैं न पिता को देख सका, न उन संत महापुरुष के दर्शन कर सका। मुल्तान से मैं वापस अमृतसर आ गया। परंतु बचपन बड़ा अच्छा गुजरा मुल्तान में। ऐसी बातें देखी जो उत्तर भारत में आकर वो नहीं देखी। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति का प्रतीक था। ये जो मथुरा में रासलीला पड़ती है, वहाँ के लोग होली के दिन में हिंदू लोग वो रासलीला डाला करते थे और अपने इंद्रियों से ऊपर उठ के आत्मस्थित हो जाते थे। उनको अपना होश नहीं होता था, मस्त हो जाते थे, आत्मस्ती आ जाती थी। मुल्तान शहर जो है आध्यात्मिक शहर माना गया है, जहाँ आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा के दर्शन हो सकती है। फकीरों का शहर है वो। 4 तोफाज मुल्तान, गर्द गर्म गदा कोरिस्तान। मुल्तान की मशहूरी है, यहाँ के फकीर बहुत है, गर्मी है, कब्रिस्तान है। फकीरों का देश, फकीर।
वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का नाम लेता था, चाहे मुसलमान था चाहे हिंदू था। ये 1925 में अंग्रेज़ों ने वहाँ हिंदू मुसलमानों का फसाद कराया, तब उसके बाद स्थिति में वहाँ परिवर्तन आया, वहाँ पाप पुनः आ गया और धीरे धीरे मुल्तान से और आगे बढ़ता गया। ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई लाहौर, अमृतसर और आगे बढ़ती बढ़ती दिल्ली आ गई, यूपी आ गई, बिहार गई, बंगाल चली गई और अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर अपनी विजय स्थापित कर दी। वो हिंदुस्तान के राजा बन गए। फिर हमें कमज़ोर करने के लिए हमें भी दो हिस्सों में बांट दिया, एक पाकिस्तान बना दिया, एक हिंदुस्तान बना दिया। हिस्ट्री बताती है, हमारे देश की वृत्ति रही है विभाजन वृत्ति। इतिहास में एक प्रश्न आया करता था, क्या बात है कि कुछ गिनती के लोग बाहर से आते थे, वो सारे भारत पर विजय प्राप्त कर लेते थे। एक बड़ा मशहूर प्रश्न है, हर क्लास में आता था, छोटी क्लास में भी, बड़ी में भी, और जब ग्रेजुएशन करी LLB की तब भी ये प्रश्न आता था। लोगों को जागरूक किया जाता है इस विद्या से, परंतु लोग वह समझते नहीं है। भारत क्यों गिर गया? सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ था, परंतु विभाजन वृत्ति ने इसको सबसे नीचे ला दिया। खैर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये समय, ये मनुष्य चोला बार बार नहीं मिलेगा। कोशिश करिए कि इस चोले में रहते हुए आप अपने आप को पहचान लें कि मैं कौन हूँ। महर्षि रमन ने इसी मैं कौन हूँ के उच्चारण से लोगों का उद्धार किया, सैकड़ों हजारों आदमियों को आत्मा का साक्षात्कार कराया। मैं कौन हूँ? क्या शरीर हूँ? ये मेरा रूप है? नहीं। प्राण है, मन है, बुद्धि है, आनंद है, ये मेरे रूप नहीं है। हम ब्रह्मस्मि, मेरा तो ब्रह्म हूँ, आत्मा मेरा। और महर्षि रमन ने सिर्फ इसी एक अभ्यास से सैकड़ों हजारों आदमियों को जागरूक कर दिया कि वो कौन है, और वो जागरूक होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर रहने लगे। वो परमात्मा रूप, ये वो बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये पिछले 50-60 सालों की बात है। अभी पाकिस्तान नहीं बढ़ना था। आप सबको भी ये बुद्धि मनुष्य को प्रदान की है परमात्मा ने कि वो अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ। हम सब लोग फंसे हुए हैं कीचड़ में। हम यही समझते हैं कि हम शरीर हैं, इसी कारण सब दुखी हैं। जब तक आत्मा के ऊपर आवरण है, इनसे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, इनसे हम आज़ाद नहीं हो जाएंगे। हम भीतर का जो वास्तविक आनंद स्वरूप है हमारा, उसकी अनुभूति नहीं करेंगे। महापुरुष प्रेरणा देते हैं तत्वमसि, तो वही है जो परमात्मा है, परंतु अपने मन के कारण हमने अपनी आत्मा को छिपाया हुआ है। अपने वास्तविक स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को छिपाया हुआ है। इसीलिए पिक्चर आए थे कि हम सब चोर हैं। वास्तव में हम सब चोर हैं। वस्तु हमारे पास है, आत्मा परमात्मा हमारे पास है, परंतु अज्ञान के कारण, अभ्यास की कमी के कारण हम वास्तविकता को नहीं पहचानते हैं, और इसी कारण हम दुख रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं। परमात्मा ने आपको बुद्धि प्रदान की है, बुद्धि को विवेक में बुद्धि बनाई है, अज्ञान बुद्धि ने बनाई है। आगे चले आत्म युक्त बुद्धि बनाई है।
तब उस आत्म युक्त बुद्धि से आप अपने सारे स्वरूप में परमात्मा की अनुभूति करें। वो रोम रोम में परमात्मा बसता है। तो कितना खेद है कि वो हमारे शरीर के रोम रोम में है और हम अनुभव नहीं कर पाते। और मन के 3 गुण जो हैं हमारे साथ उसमें फंसे हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रयास करें, अभ्यास करें, इस मन को 3 गुणों से मुक्त कराएं पहले शुरू में, तब मेरे सच। और किसी महापुरुष का ध्यान करें, उसके भीतर में जो आत्मा है, परमात्मा है, बाद में उसकी अनुभूति करें। वही परमात्मा आत्मा आपके भीतर में भी है, अपने भीतर में भी स्वतः ही आपको अनुभूति होने लगेगी और आपके मुख से निकलने लगेगा, अहम ब्रह्मस्मि, मैं तो भूला रहा, मैं तो ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप है मेरा, मैं परमात्मा की अंश हूँ, परमात्मा ही हूँ। ये आप सबके जीवन का लक्ष्य है, अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ, हू एम आई, मैं कौन। इसका उत्तर है अहम ब्रह्मस्मि, मैं वही हूँ जो परमात्मा है। कहने मात्र से नहीं होगा, इसकी बड़ी घोर तपस्या करनी पड़ेगी, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा, बुद्धि को आत्मयुक्त करना पड़ेगा। अंत में केवल आत्मा ही रहने देनी जाएगी, बाकी सबसे मुक्त हो जाएंगे, सबकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। जब केवल आत्मा की तरफ ही ध्यान जाएगा और ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा, मैं भी आत्मा ही हूँ, मैं तो भूल रहा हूँ इतना चले, तब जाके हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। हमें भी वही आनंद आ सकता है जो सच्चे भक्त प्रहलाद के भीतर में था, जो सच्चे भक्त ध्रुव में था, जो अन्य महापुरुषों के हृदय में था। हम सब लोग अज्ञान रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं, बुरा मत मानना, परंतु परमात्मा का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको मनुष्य रूपी जीव बनाया है। केवल मनुष्य रूप में ही व्यक्ति आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। आप भाग्यशाली हैं, परंतु परमात्मा के कारण आप अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करते। क्या लाभ है हम गुरुद्वारों में जाएं, मंदिरों में जाएं, महापुरुषों के चरणों में बैठें और वास्तविकता को नहीं जाने और वैसा बनने की कोशिश नहीं करें, तो क्या फायदा। इसी का नाम अभ्यास है। अंग्रेजी में कहते हैं ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई। ये एक दिन का काम नहीं है। बहुत जन्म बिछड़े थे मानव, ये जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवन सिर पर दर्शन देखे। हे परमात्मा, हजारों वर्ष गुजर गए हैं आपके दर्शन किए। अब मैं ये वर्तमान अपन जो जीवन है वो मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। आप कृपा करो कि मुझे आपने जैसा बना। परमात्मा के गुणों को बार बार पढ़ना है, सुनना है, मनन करना है, निध्यासन करना है और वैसे बनने की कोशिश। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप सत्य है। आप भी सत्य का मनन करिए कि सत्य के क्या अर्थ है, जो निरंतर है, किसी काल में असत्य नहीं है। वो एक परमात्मा है। आप भी अपने स्वरूप को सत्य स्वरूप बनाइए। सत्यम शिवम, शिवम का मतलब है कल्याणकारी। आपका रोम रोम सारे विश्व की सेवा करे। यही तो परमात्मा करता है। तमें माता तमें पिता, माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं
हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा हमारी सेवा करता है। आप भी ऐसा गुण जो परमात्मा में आप में आ जाए। परमात्मा आनंद का सागर। हम जब कहें कि हम ब्रह्मस्मि में ब्रह्म, तो भीतर और बाहर आनंद ही आनंद हो, आत्मा का आनंद ही आनंद हो, ब्रह्म ही ब्रह्म हो। परंतु हम मन को भीतर भी बाहर भी मन ही मन की चंचलता भीतर में भी है, बाहर में भी है। मन की चंचलता में फंसे हुए हैं। इस अज्ञान से निकलना चाहिए। बड़ा कठिन रास्ता है, परंतु आप योग साधना करेंगे, हो सकता है कि प्रभु की कृपा हो जाए और इसी जीवन में आपको आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाए। इस परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है कि वो अपनी कृपा की प्रसादी आप सबको दें, आप परमात्मा जैसे बन जाए। ओम शांति शांति शांति।